नमस्कार, स्वागत है आपका 11 क्लासेस में। अ, आगामी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होने वाला है, तो उसी को ध्यानगत रखते हुए हमने अपने टीम के साथ मिलकर विगत वर्षों के आए हुए प्रश्न और संभावित प्रश्न पूरे पाठ्यक्रम का उसमें समायोजन करते हुए एक नई सीरीज आप लोगों के सामने ऑडियो सीरीज देने जा रहे हैं, जो आप लोगों के परीक्षा की तैयारी को पूर्णता प्रदान करेगी। जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य राज्यों में आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सामान्य रूप से उपयोगी होगी। यह जो हमारी श्रृंखला होगी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की होगी, जिसमें महत्वपूर्ण ऑडियो श्रृंखला में संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न एवं उनके उत्तर दिए जाएंगे। सीटेट, यूपी टेट एवं राज्यों में आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के महत्वपूर्ण विषय होंगे। विगत वर्षों में आयोजित हो चुकी परीक्षाओं के प्रश्नों के मानक उत्तर दिए जाएंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित संभावित प्रश्न और उनके उत्तर भी दिए जाएंगे। प्रत्येक ऑडियो कक्षा में महत्वपूर्ण बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय के से संबंधित 25 से 35 प्रश्न होंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। मॉडल पेपर 1 है। पहला प्रश्न बाल विकास एवं मनोविज्ञान का। प्रश्न 1, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तर, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। प्रश्न 2, विकास का अर्थ है? उत्तर, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। प्रश्न, खिलौने की आयु कहा जाता है? उत्तर, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? प्रश्न ध्यान से सुनना है और देखना है और लिखना भी है जहां कहीं आवश्यक हो। प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। कहीं कहीं क्षेत्र की जगह पे क्षेत्रफल भी होगा। प्रश्न, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना होता है? उत्तर, 100 शब्द। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार 100 शब्दों तक हो जाता है। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है? उत्तर, पर्यावरण के साथ समायोजन, जीवन के साथ समायोजन तथा प्रकृति के साथ समायोजन व्यक्तित्व का अस्थायी समायोजन है। अगला प्रश्न, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? उत्तर, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था की विशेषता है। अगला प्रश्न, बच्चों की संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां पर परिभाषित किया जा सकता है? उत्तर, विद्यालय एवं कक्षा में। अगला प्रश्न, सोच की अपेक्षा मूर्ख अनुभव एवं प्रत्यय से होती है, यह अवस्था है? उत्तर, 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था। प्रश्न, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है? उत्तर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है? उत्तर, अधिगम एवं वृद्धि। प्रश्न, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? उत्तर, आकार, सोच, समझ में वृद्धि। प्रश्न, परिपक्वता का संबंध है? उत्तर, परिपक्वता का संबंध विकास से है। अगला प्रश्न, तनाव और क्रोध की अवस्था है? उत्तर, किशोरावस्था। प्रश्न, शारीरिक विकास का क्षेत्र है? उत्तर, स्नायु मंडल शारीरिक विकास का क्षेत्र है। प्रश्न, मूल्यांकन किया जाना चाहिए? उत्तर, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। मूल्यांकन से बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? उत्तर, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति। प्रश्न,
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है? उत्तर, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। अगला हमारा प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशेषताओं की पहचान की गई है। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशेषताओं की पहचान की गई है। उत्तर, पियाजे द्वारा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? उत्तर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? उत्तर, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किस सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाना चाहिए? उत्तर, धैर्य एवं दृढ़ता। प्रश्न, निम्न में कौन सा शिक्षार्थियों के सृजनात्मकता का पोषण करता है? उत्तर, प्रत्येक विद्यार्थी के अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। उत्तर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समस्त समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? उत्तर, किशोरावस्था में बच्चे अपनी समस्त समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है? उत्तर, शिक्षण की खेल विधि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा? उत्तर होगा, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव स्वतंत्र कक्षाओं में करेगा। अगला प्रश्न है, बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? उत्तर, बालकों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा द्वारा प्रावधान किया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? उत्तर, दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक क्या करते हैं? प्रतिभाशाली बालक और आसानी से सीखते हैं। प्रश्न, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए? उत्तर, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा ज्ञान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? उत्तर, मंद बुद्धि। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? डेसिबल इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे 11 क्लासेस के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें और हमारी आने वाली सभी वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद।